चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वाई आर के बी चैनल में। ठीक है। आज आपके लिए नंबर सिस्टम लेकर आए हैं, संख्या पद्धति। ठीक है। ये क्लास आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काम में आएगा, और कोई भी तैयारी हो, है ना, किसी भी प्रकार की कंपटीशन आप देना चाहते हैं उससे रिलेटेड ये आपका चैप्टर है ना। इस पर हर एक टॉपिक पर आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ जाए, है ना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है इस संख्या पद्धति में। ठीक है। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। हम लोगों को संख्याओं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो संख्या आती है वो क्या है जी? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। गिनना ही तो हम लोग शुरू करते हैं, तो ये सब तो परिभाषा वगैरह आप जानते ही हैं। चलिए, परिभाषा ना बताते हुए हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, है ना। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न होंगे। उसमें पहला टॉपिक है आपके लिए क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, क्या है जी? क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं कुछ इसके रूल नियम क्या है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के योग ज्ञात करें, है ना। पहला रूल में दिया है जी कि मान लीजिए पहला रूल है ना, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे सम हो या विषम हो, है ना, वो क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है। इनके दूसरा कह रहा है कि इनके बीच की क्रमागत अंतर सदैव समान होती है ना। इनके जो बीच में जो अंतर होगा, एक के बाद एक क्रम से संख्याएं आएंगी, उन सब के बीच में अंतर क्या होगा? समान होगा। अर्थात एक के बाद अगर दो आया तो दो के बाद तीन आया, तो एक में दो में से एक को घटाएंगे तो एक ही अंतर आ रहा है। फिर तीन में से भी दो को घटाएंगे तो एक ही अंतर। अर्थात इनके बीच का जो अंतर होगा, सम संख्या हो, विषम संख्या हो या कोई भी संख्या हो, उनके बीच के अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर को। तो जो हम लोग अंतर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं जी? सर्वांतर, अर्थात कॉमन डिफरेंस। चलिए तीसरा देखते हैं क्या। मान लीजिए कोई श्रृंखला, माने कि श्रृंखला सीरीज में दिया रहता है लाइन से, श्रेणी में ए से शुरू होकर एन तक जाती है। ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे जी? 1 2 3 डैश डैश एन तक। ठीक है, माने कि एन तक ये संख्या है। एन इसलिए कैपिटल ले लिए कि नेचुरल नंबर भी कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसलिए तो इसका सर्वांतर सबसे पहले निकाल लेंगे। सर्वांतर कितना आ जाएगा जी? कॉमन डिफरेंस। दो में से एक घटाएंगे तो वन आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद करते हैं कि श्रृंखला में कुल पदों की संख्या। श्रृंखला में कुल पदों की संख्या पहले पता करेंगे। ठीक है, तब उसके बाद योग उसका निकालेंगे। तो देखिए, इसका श्रृंखला में कुल पदों की संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अर्थात अंतिम पद, जो अंतिम पद एन है ना जी, और प्रथम पद क्या है? वन, है ना। तो कह रहा है कि अंतिम संख्या अर्थात अंतिम पद या अंतिम संख्या का, ये दोनों एक ही बात है। लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर का अंतर निकाल देंगे। ठीक है। तो एन में से क्या करेंगे? एन में से वन घटा दिए, लास्ट नंबर एन है भाई, अंतिम पद एन ही तो है। चलो, और उसके बाद जो बटा में आता है, जो बटा में सर्वांतर दिया रहता है, जो सर्वांतर कितना आया था जी हम लोग का? वन आया है, देख रहे हैं, वन आया है। ठीक है, और प्लस वन कर देते हैं। तो इस प्रकार जितने एक लाइन में वो संख्या रहेंगे वो सब पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इस प्रकार n ज्ञात कर लिए। अब n ज्ञात संख्या ज्ञात कर लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे? श्रृंखला के सभी पदों का योग। अगर पूछ दिया है कि हाँ पदों का योग बताइए, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अर्थात अंतिम पद प्लस प्रथम पद। ठीक है, इंटू में गुणे में n, जो n का मान आया रहेगा। ठीक है, इसमें तो n हम ले लिए हैं, n का मान कुछ आएगा। मान लीजिए 1 से 50 तक ले लीजिए, 2 से 100 तक ले लीजिए, उसमें कुछ n का मान आएगा। आगे प्रश्न जब हल करेंगे तो उसमें आप देखिएगा। तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, और ये दोनों एक साथ जोड़ देंगे, और इंटू में गुणा में होता है n, और टोटल का बटा क्या होता है? 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 2 3 4 एंड डैश डैश 60, माने कि 60 तक, एक से लेकर ये कितना तक संख्या है जी? 60 तक। तो इसको आइए दोस्तों, इसका योग निकालना है। क्या निकालना है? 1 से लेकर 60 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे इसका योग निकलता है। सोल्यूशन में देखते हैं क्या है जी। प्रथम पद क्या है? 1 है। ठीक है, द्वितीय पद क्या है? 2 है।
तो 1 2 3 4 ये लाइन से है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, अर्थात सर्वंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए 2 में से 1 घटाए 1 हो गया, चाहे 3 में से 2 घटाइएगा तो भी 1 आएगा, 4 में से। तो ये भी क्रम से भी संख्या है, इसका आसानी से हम जोड़ निकाल सकते हैं। अगर क्रम से संख्या रहेगी, चाहे सम हो या विषम हो, कोई भी हो, है ना, अगर क्रम से रहेगी तभी उसका क्या कर सकते हैं, और प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर, तभी उसका हम आसानी से योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सर्वांतर निकल गए। इसके बाद पदों की संख्या निकाल लेंगे कि टोटल पद कितने हैं इसमें। n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद। ये देखिए, ये गलती से ये यहाँ खींच दिए हैं थोड़ा, है ना, ये यहाँ पर जो है आपको जो दिख रहा है ये नहीं होगा, यहाँ ये अलग है ना। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सर्वांतर और +1 होता है। ठीक है, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाकर सर्वांतर से भाग देंगे, तब उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 60 में से 1 गया जी 59, 59/1 है, सर्वांतर 1 है तो 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो 59 रहेगा, अब +1, 59 + 1 कितना होगा 60, अर्थात n का मान कितना आ गया, संख्या कितना आ गया जी, 60 आ गया। अर्थात 1 से लेकर 60 तक, ऐसे तो मान लीजिए तो सीधा है तो 60 तक दिख रहा है आपको, लेकिन आगे ऐसे भी संख्या आएंगे जो आगे 100 हो गया रहेगा, लेकिन क्या पता चलेगा कि ये 10 गो संख्या है। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा आपको। तो योग, इसके बाद क्या निकलना है जी, इन सभी पदों का क्या योग, तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अर्थात अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ देंगे और फिर इसमें गुणा कर देंगे n से, जो n आया है, और उसमें क्या करेंगे, टोटल में डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो देखिए 60 हो गया अंतिम पद, और अंतिम पद 60 हो गया, और प्लस प्रथम पद 1, तो ये कितना हो गया जी, 60 + 1 हो गया। ठीक है, गुणे 60 कर दिए, क्योंकि 60 n का मान आया था, स्मॉल n पदों की संख्या का, तो 61 हो गया, 61 गुणे 60 बटा में कितना 2 से कटा दिए हैं 30 बार में कट गया, 2 3 6 0, कितना हो गया 30। अब 30 से गुणा कर दीजिए, इसमें 0 हो जाएगा, 3 का 3, 3 छक 18, तो ये कितना हो गया 1830, 1830 आ गया योग, है ना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम देख लीजिए, फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, प्रथम पद है, ठीक है, द्वितीय पद है, और अंतिम पद दिया है, तो उसके बाद सर्वांतर निकाल लिए, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं 1 आ गया। तो इसके बाद पदों की संख्या निकाल लेते हैं, पदों की संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं। तो अंतिम पद है 60, ठीक है, प्रथम पद है 1, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाने के बाद 59 आया, और प्लस उसमें 1 जोड़ दिया, 59 + 1 60 हो गया। पदों की संख्या कितना हो गया जी 60। तो योग बराबर क्या होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद इंटू n, है ना, अब बटा में 2। इसके बाद करने के बाद हम लोग का रिजल्ट कितना आ गया जी 1830। कैलकुलेशन ये कर लेंगे, कटाने वाला गुणा करने वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जी, दिया है कि 21 22 23 ऐसे करके कहाँ तक दिया है, 75 तक, 21 से शुरू हो रहा है और 75 तक है, 21 22 23। देख लीजिए इनके पदों में अंतर कितना का है, 22 में से 21 घटाएंगे 1 आएगा, 23 में से 22 घटाएंगे 1, अर्थात सर्वांतर कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 1। n बराबर क्या हो जाएगा, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा दिए, कितना आ गया, अंतिम 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 2 गया 5, अर्थात 54 आ गया +1, तो 54 1 55। ये पदों की इसमें देख लीजिए 75 तक गया है ना, लेकिन 75 पद नहीं हुए, कितने हुए 55 ही पद हुए, क्योंकि 21 से शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है घटेगा ही। अब ऐसे सोच में ना पड़ जाइएगा कि हाँ लास्ट में जितना है वही पदों की संख्या ले लेंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से आप ये फार्मूला लगाकर आप निकाल लीजिएगा, तब उसके बाद योग निकालिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए योग बराबर क्या हो गया जी 75 + 21, है ना, माने कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणे n क्या है जी, पदों की संख्या है, तो n कितना आया है 55। ठीक है, तो 55 लिख लिए, और ये हो गया 75 + 21 इंटू 55 बटा में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 75 21 96 हो गया, गुणे 55, 2 से 2 को कटा दिए, 48 बार में 96 कट गया। चलिए, तो योग कितना आ गया जी 48 और 55 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2640। ठीक है योग दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों
क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे और तेज़ी से करेंगे, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। अब एक ही बार अगर संतुष्टि नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन करने में अगर जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है जी, 2 4 6 कहाँ तक है, 60 तक है, ठीक है। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है। तो देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस 2 आ रहा है। 6 में से 4 घटाएंगे फिर भी 2 आ रहा है। तो अर्थात क्या है, पदों का डिफरेंस, इन दो पदों के बीच की दूरी क्या है, समान है, ठीक है। 2 2 आ रहा है, तो सर्वांतर कितना हो गया जी, 2 हो गया, ठीक है। n बराबर कितना हो गया, अंतिम पद 60 है, अब प्रथम पद 2 है, 60 में से 2 को घटा दिए और बटा में 2 से भाग दो, कितना, 2 की कौन सा लिखना है, सर्वांतर लिखना है, ये ना कि 2 हर में नहीं, 2 लास्ट वाले योग में भाग देना है, इसमें सर्वांतर हर जगह लिखना है, ठीक है। अब +1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 60 में से 2 गया 58, 58 बटे में 2 और +1, 58 में 2 से भाग देंगे तो 29 आएगा, ठीक है दोस्तों। 29 1 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 आ गया पदों की संख्या। अब योग ज्ञात करना है, तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणे क्या होता है जी, n। अंतिम पद प्लस प्रथम पद को, दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तब n से गुणा करते हैं और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अंतिम पद हो गया, दोनों का योग कितना हो गया, 62 हो गया। इसके बाद क्या है, 30। अंतिम वाले पदों की संख्या 30 है, तो 2 से भाग दिए तो 15 बार में कट गया, 15 से गुणा कर दीजिए, 15 दूनी का 30 और जी 15 छः का 90, हासिल 3, 15 93 हो गया, ठीक है। 930 हो गया, योग कितना हो गया जी, 930, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका 28 30 32 34, 28 2 30, 30 2 32, 32 2 34, अर्थात 2 2 का अंतर है, ठीक है। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा जी, 2। इसमें देखिए जितना जैसे जैसे धीरे धीरे आता जाएगा ना, उतने शॉर्टकट हम लोग मारते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होता है, कैलकुलेशन जितना जल्दी करेंगे उतना आसान रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो योग इसमें देखिए n बराबर यहाँ निकाल लिया गया 27, कैसे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, 80 है अंतिम पद और प्रथम पद 28, अब बटा में 2, सर्वांतर ऐसे ही लिख रहा है, 28 2 30, 30 2 32, 2 का अंतर है तो सर्वांतर 2 से भाग दे दिए, अब +1। तो 28 में से 80 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा, 52, 52 में 2 से भाग देंगे तो 26 आएगा, 26 + 1, 26 1 27 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए योग निकालना है, तो योग बराबर क्या होगा जी, 80 प्लस अंतिम पद प्लस प्रथम पद, इन दोनों का योग में n से गुणा कर देंगे और फिर 2 से भाग दे देंगे। तो अंतिम पद 80 है और प्रथम पद 28, कितना होगा 80 28, 8 2 10, 108, 108 गुणे कितना 27, ठीक है दोस्तों। अब बटा में कितना 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। योग में 2 से हर में भाग देना है, योग में, ठीक है दोस्तों, संख्या में नहीं, संख्या में सर्वांतर से भाग देना है, ठीक है। देखिए सर्वांतर यहाँ 2 है तो 2 से भाग दिए हैं, तो ये कितना हो गया 54, 54 में 27 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1428 आपका आ जाएगा, अर्थात 1458, 1458 आएगा, ठीक है, 1458, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या है, 5वां क्वेश्चन दिया 1 3 5 7, अर्थात ये विषम संख्या दिख रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 1 1 के बाद 3, 3 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना का अंतराल है जी, 2 का अंतराल है, ठीक है। उसके बाद फिर कितना का अंतराल है, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना का अंतराल है, 2 का अंतराल है। 7 में से 5 घटाएंगे कितना का अंतराल है, 2 का अंतराल है। माने कि 2 2 इनके बीच में कितनी दूरी है, 2 2 की दूरी है ना। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला संख्या। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 का डिफरेंस है इसके पदों में, है ना। 7 में से अगर 5 घटाते हैं तो 2 आता है, 5 में से 3 घटाइए तभी 2, 3 में से 1 घटाइए तभी 2, अर्थात उसके पिछली पद में से उसके अगले पद को घटाइए तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यही सर्वांतर कहलाता है, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया दोस्तों, 69 दिया है लास्ट में, 69, 69 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो गया, 69 माइनस 1 68, 68 बटा 2, 68 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 34, अर्थात 34, अब +1 जोड़ देना है, 35 हो गया। पदों की संख्या इसमें कितना है
69। ऐसे देखकर कोई बता सकता है? जल्दी नहीं बता सकता है, फटाक से इसे फार्मूला लगाएंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए योग देखते हैं। योग में क्या है जी? अंतिम पद प्लस प्रथम पद इंटू दोनों का योग, और दोनों के योग में एन से गुणा कर देंगे। एन कितना आया था जी? 35। 35 से गुणा कर दिया तो 70 हो गया। 69 एक 70 और गुणे 35 अब बटा में 2। ठीक है, तो 2 से 70 को कटा दिए, 35 बार में 35 में 35 से गुणा करेंगे तो 1225 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन में ये है कि 23 23 दो 25, 25 दो 27, 27 दो 29, अर्थात ये दो दो के अंतराल पर ये भी है। ठीक है, तो सर्वांतर कितना हो गया? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। और n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में 2 प्लस 1। ठीक है, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, जितना आएगा उसमें 2 से भाग देंगे और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अंतिम पद 71 है, 23 घटा दिए तो 48/2 हो गया प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया? 48 में 2 से भाग देंगे 24, 24 प्लस 1 25, ये कितना हो गया जी? 25 आ गया n। अब योग इसका निकालेंगे जी। योग बराबर होगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद का योग में n से गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 3 4 7 2 9 94, 94 गुणे 25, n का मान 25 है। ठीक है, तो 94 गुणे 25 में 2 से भाग देंगे तो 2 का 2, दो दो चौका 8, दो 7 14। ठीक है दोस्तों, 47 में 25 से गुणा करेंगे, गुणा कर कर चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो योग आ जाएगा कितना? 1175, अर्थात 1175। ठीक है, ये इस प्रकार आपका छठा क्वेश्चन हो गया। हम बोले थे आपसे 10 क्वेश्चन कम से कम, एक टॉपिक पर आपको 10 क्वेश्चन, जितना आप क्वेश्चन रिवीजन करेंगे सोल्यूशन, उतना ही आपको अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज, अर्थात कह रहा है कि 3 के पहाड़ा 10 बार, है ना? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौका 12, 3 दहिया 30, 30 तक हमको जाना है। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा? प्रथम 10 कह रहा है ना, तो 10 पदों की संख्या तो इसमें 10 होगा, ऐसे भी पता चल जा रहा है। तो जैसे जैसे जो ही हम लोगों को पकड़ने में आसानी होगी, अगर पदों की संख्या हमको ऐसे ही पता चल गया कि प्रथम 10 गुणज, तो 10 पद इसी में बता दे रहा है, बता रहा है आपको। और गुणज है तो गुणा में 3 दूनी का 6, तितरी का 9। ठीक है, तो इसका अंतराल भी क्या होगा? अंतर भी सेम होगा। 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सर्वांतर हो गया 3। और पदों की संख्या का हम फार्मूला वही यूज किए हैं, कहीं से कि लंबा भी दिया होता है आप, तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ऐसे निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 3। ठीक है, अब बटा में 3, क्यों 3 हो गया? क्योंकि सर्वांतर 3 आया था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 27, 27 में 3 से भाग देंगे, 3 27 प्लस 1, 10 हो गया पद। वैसे भी 10 थे, ऐसे भी 10 आ गया, अर्थात हम लोग का फार्मूला जो है क्या है? सही है। तो योग बराबर क्या होगा जी? अंतिम पद प्लस प्रथम पद, इन दोनों के योग में क्या करेंगे? n से गुणा कर देंगे, जितनी संख्या होगी n आया होगा उससे गुणा कर देंगे। तो अंतिम 30 था 3, 33 और बटा में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 30 3 33 गुणे 10 बटा में 2, 2 का 2, 2 पचे 10, 5 बार गया, 5 से गुणा कर दीजिए, पंक्ति 15, पंक्ति 15 एक हासी 16, कितना आ गया? 1600 नहीं 165 आ गया ना जी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अब 8वां क्वेश्चन देखेंगे, है ना? 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए यहाँ 6 के प्रथम 8 गुणज है, कितना है जी? 6 के प्रथम 18 गुणज है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? 18, ये भी 18 प्राप्त हो जा रहा है हम लोगों को। n बराबर कितना? 18 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना? और 6 के प्रथम 18 गुणज है, तो गुणा में भी है, 6 का पहाड़ा पढ़ देंगे 18 बार, नहीं आएगा 18 बार पढ़ने तो 18 छक 108 होता है, 18 का पहाड़ा पढ़ देंगे, लास्ट में 108 लिख देंगे, शुरू में 6 दूनी 12 छत्तीस 18, 2 3 पद शुरू में लिख देंगे। उसके बाद सर्वांतर इसका कितना होगा? अगर 6 का पहाड़ा है तो 6वें सर्वांतर होगा। देखो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा, 18 में से 12 घटाएंगे तो भी 6 आएगा, 24 में से 18 घटाओगे तो भी 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जितना आप क्वेश्चन करते जाएंगे उतना शॉर्टकट मारते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 हो गया, n बराबर कितना हो गया?
तो n बराबर 118 पद तो ऐसे भी पता है, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ऐसे भी कर देख लीजिएगा 18 आएगा और वैसे भी 18 आएगा। तो योग बराबर क्या होगा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। अंतिम पद 108 और प्रथम पद कितना जी 6 गुणे n, ठीक है। तो 106 और 108 और 6 कितना हो गया, 8 6 14, ठीक है दोस्तों। तो 114 गुणे कितना 18, फिर 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 9 18। इसको कटाइए, ये इसको हम इसलिए इसको कटा दिए हैं कि इससे 9 से एक अंक रहेगा तो इसमें गुणा करने में आसानी होगी। 9 चौका 36, 9 आ 3 12, 9 आ 1 10, 1026 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका 8 नंबर क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन और 2 बचा है, 9 और 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि 36 42 48, 36 में कितना जोड़ेंगे कि 42 आ जाएगा। 36 8, 36 6 42, 42 6 48, 6 का अंतराल है, ठीक है दोस्तों। और कहाँ तक गया है, 96 तक गया है, ठीक है। 96 तक गया है तो सर्वांतर निकाल लेंगे इसका। सर्वांतर कितना आएगा जी, 6 आएगा ना, 36 6 42 6 48, 6 आएगा, ठीक है। और पदों की संख्या तो इसमें पता नहीं है, तो फार्मूला जाहिर सी बात है लगाना पड़ेगा, ठीक है। 96 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60, और बटा में 6 हो जाएगा। 60 बटा में 6 और +1, 6 दहिया 60, 10 1 11। पदों की संख्या इसमें कितना हो गया, 96 तक तो गया है, लेकिन पदों की संख्या कितना है 11, ठीक है। n बराबर कितना ले लेंगे, n बराबर हो गया 11, 11 निकल कर आया है तो n बराबर 11 ही होगा। योग निकाल लीजिए, तो योग बराबर क्या होता है, अंतिम पद प्लस क्या होता है प्रथम पद गुणे इन दोनों के योग में n से गुणा कर देते हैं। तो n कितना है जी 11, ठीक है दोस्तों। तो ये जोड़ लो, 6 6 12, 9 3 12 1 13। अब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 11 छक्का 66 और 11 छक्का 66 और 6 72 हो जाएगा। अर्थात योग इसका टोटल कितना आ गया 726, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार अब अंतिम क्वेश्चन पर आ गया दोस्तों। देखिए अंतिम क्वेश्चन कर रहा है 120 135 150 ऐसे कर 135 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 35, सीधा है। इसमें से 35 में से 20 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 100 तो सब में है, ठीक है। इसमें 50 में से 35 घटाएंगे तो 15, अर्थात सर्वांतर इसका कितना आ जा रहा है 15। तो सर्वांतर हो गया 15 जी। और n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सर्वांतर से भाग दे देंगे, ठीक है। तो घटा देंगे तो कितना आ गया 480 बटा में 15 +1। तो 480 में भाग देंगे 15 से तो कितना आएगा 15 तिया 45, हाँ कितना बच गया इसमें घटाएंगे तो 3, 15 दूनी का 30, 32 +1, 32 1 33 हो गया। पदों की संख्या कितना आ गया जी n बराबर 33। तो योग निकाल लेंगे, है ना। योग कितना हो जाएगा जी, ऐड करेंगे तो सभी पदों को, तो अंतिम पद प्लस कितना होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद दोनों का योग जोड़कर इसमें n से गुणा कर देंगे। तो n का मान आया है 33, 33 से गुणा कर देंगे और बटा में 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो ये जोड़ने पर कितना आ गया 600 100 700 720 गुणे 33 बटा में 2। तो 2 से भाग दे देंगे, 2 का 2 और 2 3 6, 2 छक्का 12 और कट गया तो 0 लास्ट में उतार देंगे। 36 दूनी 72 होता है, तो 360 दूनी 720, 360 में 33 से गुणा कर लीजिए दोस्तों और चेक कर लीजिए कि 11,880 आ रहा है कि नहीं आपका योग, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।